दोस्तों नमस्कार। टॉपिक है हमारा आकलन और मूल्यांकन, और आकलन और मूल्यांकन का ये पार्ट 3 है। तो दोस्तों हमने क्या क्या कर लिया है, हमने ये टॉपिक कर लिए हैं यहाँ तक। मूल्यांकन के उद्देश्य, मूल्यांकन का महत्व, सतत और व्यापक मूल्यांकन। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रश्नों के प्रकार, कितने टाइप के प्रश्न होते हैं, और मूल्यांकन के गुण, जिनमें हम इन गुणों को शामिल करेंगे। आज के पार्ट 3 में ये मिलेंगे दोस्तों। और इसमें डिटेल प्लस में 15 से 20 क्वेश्चन हैं जो अब तक आए हुए हैं आर टेट में, यूपी टेट में, एस टेट में, सी टेट में। और दोस्तों कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलो शुरू करते हैं प्रश्नों के प्रकार और मूल्यांकन के गुण के बारे में। सबसे पहला है प्रश्नों के प्रकार। तो दोस्तों प्रश्नों के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, आप सब जानते हो। एक तो होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन और दूसरे होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, ध्यान हो तो जो ये लघु उत्तरात्मक प्रश्न होते हैं ना, शॉर्ट आंसर टाइप, 2 नंबर 3 नंबर वाले, कि संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं, इसके कोई 2 उदाहरण दो। बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं, जो का यह काम क्यों होता है, कैसे होता है। ऐसे अगर क्वेश्चन कहीं भी पुटअप हो, 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, तो इन्हें ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलेंगे। इनमें आपका 6 नंबर का ऐसे टाइप क्वेश्चन भी आ जाता है। तो शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप, इनको रखते हैं हम दोस्तों ओपन एंडेड क्वेश्चन में। अब बात आती है क्लोज एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं। तो दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न, ऑप्शन वाले, जिनमें 4 ऑप्शन होते हैं, वो आते हैं इसमें बंद अंत क्लोज एंडेड क्वेश्चन में। सत्य असत्य, मिलान मैचिंग वाले, खाली स्थान भरना यानी कि फिलअप करना, वर्गीकृत करना। वर्गीकृत करना कैसे दोस्तों, शायद दिखाई रखा है इसमें, व्यवस्थित करना, अरेंज करना क्वेश्चनों को, और क्लासिफिकेशन क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन में। ये तो हो गई मोटी मोटी बात। थोड़ी सी डिटेल के लिए मैं अभी बता रहा हूं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं। ओपन, ये दिखा रखा है मैंने, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप, ये होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब डिटेल देखते हैं। मुक्त अंत प्रश्नों में हमें अपने विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होती है। सबसे खतरनाक लाइन यही है दोस्तों, ये वाली। केवल यही क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हम या आप अपने विचार, मैं कहता हूं संभाव्य संसाधन कौन कौन से हैं, तो आप संभाव्य संसाधन बताओगे भाई, जिन किन फ्यूचर में संभावना है, जैसे हो गई सूर्य से जो किरणें निकलती हैं, उसे जो सौर पैनल हो गई, सूर्य प्रकाश हो गया, पवन चक्की हो गई। तो कहने का मतलब ये सारे क्वेश्चन जिनमें हम अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। हर कोई 2 लिखेगा, कोई इसके उदाहरण 4 लिखेगा। तो जहां आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हो, और प्लस में इन क्वेश्चन को रचनात्मक क्वेश्चन बोलते हैं। रचनात्मक, इनको दोस्तों नोट कर लेना, रचनात्मक क्वेश्चन बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चनों को, क्योंकि यहां आप रचना करते हो। किसकी? अपने विचारों की रचना, जो आप लिखना चाहते हो क्वेश्चन में, उनकी रचना करना। किसी बात को, बहुउद्देशीय परियोजना कौन कौन सी होती है, किसे कहते हैं, संचार के कौन कौन से मुख्य साधन हैं, तो इन्हीं के क्वेश्चनों में आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हो। इसलिए इन क्वेश्चन को रचनात्मक या सृजनात्मक क्वेश्चन बोलते हैं। उदाहरण के लिए लघु उत्तरात्मक प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और दूसरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन में। इन्हीं क्वेश्चन को हम सृजनात्मक क्वेश्चन ही बोलते हैं। जहां सृजन का मीन्स मतलब निर्माण करना, जहां आप अपने विचारों का निर्माण करते हो आंसर देकर। मैं ये कहूं जम्मू कश्मीर की समस्या के ऊपर विचार लिखो, तो आप
कोई कैसे लिखेगा, कोई कैसे लिखेगा, तो कहीं ना कहीं सृजन कर रहे हो विचारों का, रचनात्मक क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन है सीटेट टीजीटी 2011 में आया हुआ। सृजनात्मक, अभी अभी बताया मैंने, सृजनात्मक उत्तर के लिए यदि आप अपनी ओर से कोई क्वेश्चन लिखना चाह रहे हो, क्वेश्चन का जो आंसर है अपनी ओर से बनाना चाह रहे हो, तो उसे बोलते हैं सृजनात्मक। उत्तर के लिए आवश्यक है, तो उनके लिए चाहिए दोस्तों मुक्त वस्तु वाले प्रश्न, इनकी ओपन एंडेड क्वेश्चन। ऐसे टाइप क्वेश्चन होंगे तभी आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हो, तभी आप उसका सृजनात्मक उत्तर दे सकते हो। नेक्स्ट, इस प्रकार के क्वेश्चनों में कि संचार के कौन कौन से मुख्य साधन हैं, इनका भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक भूमिका का संक्षेप में वर्णन करो। तो हर कोई व्यक्ति इन क्वेश्चनों की डिटेल लिखेगा अपने अपने हिसाब से। आईएएस के एग्जाम में यही तो होता है, हर कोई अपने अपने हिसाब से क्वेश्चन लिखता है, और जिसका क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से सिस्टम से लिखा होता है वो उसको ही ज़्यादा नंबर मिलते हैं, वो ही सिलेक्ट होता है। पढ़ाकर जब एक अध्यापक कहता है कि माना तुम एक तालाब में मछली है, अच्छा माना एक तालाब में मछली है, तुम अपने चारों तरफ क्या देखते हो, तो जहां क्या, क्यों, कैसे, कब में क्वेश्चन आएंगे ना दोस्तों, वो सारे होंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन, खुले अंत प्रश्न। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, ऐसे क्वेश्चन ग्रेड अंकों से कैसे अलग होता है, ये वाला। यह प्रश्न निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है, तो दोस्तों इसे करेंगे मुक्त वाले प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन। नेक्स्ट अब है दोस्तों क्लोज एंडेड क्वेश्चन। बताया था मैंने आपको, बंद प्रश्नों में हम अपने विचारों को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता नहीं होती। ये सबसे अच्छी लाइन है, हम अपने विचारों को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता नहीं होती। हम प्रश्न के विकल्प में से छांटना होता है, छांटना बोल दो या पहचानना, चार ऑप्शन में से। तो ये तो छांटना और पहचान नहीं आएगा, विचार प्रस्तुत नहीं कर सकते क्लोज एंडेड क्वेश्चन में। है कौन कौन से? मल्टीपल चॉइस, सत्य सत्य, मैचिंग वाले, फिलअप वाले, क्लासिफिकेशन और व्यवस्थीकरण। तो जो क्लासिफिकेशन है इनको आप जानते ही हो, मल्टीपल का मतलब चार ऑप्शन वाले, ट्रू फॉल्स जानते हो, मैचिंग मिलान करना, यहाँ चार ऑप्शन देते हैं, यहाँ उनके आंसर दे देते हैं, यहाँ तो हो गए प्रश्न, यहाँ आंसर, तो उनके मिलान करना। ऐसे खालिस्तान भरना, क्लासिफिकेशन क्वेश्चन में अभी दिखा रहा हूँ ये वाले। नियुक्त में विकल्पों में से विषम को छांटिए, रतौंधी, इन्फ्लुएंजा, सिकरवी और सूखा रोग। तो ये विटामिन ए की कमी से, सिकरवी सी की कमी से, इस और सूखा रोग भी जो होता है सी की कमी से, इन्फ्लुएंजा एक वायरस से फैलता है। तो जो अलग है उसे बोलेंगे क्लासिफिकेशन। इनमें तो केवल पहचानते हैं हम। अब दोस्तों ये क्वेश्चन कंप्लीट है, ये वाले क्वेश्चन। अब पढ़ेंगे हम मूल्यांकन के गुण कौन कौन से हैं। मूल्यांकन मत मान के चलो, आप ये देखो मूल्यांकन कैसे करते हो आप। जब बच्चे का पेपर लेते हो और पेपर के बाद किसके कितने नंबर आए, यही तो मूल्यांकन है दोस्तों। तो मैंने पेपर दिखा रखा है, 2019 में सोशल साइंस का क्वेश्चन है, इसको लेकर चलते हैं कि पेपर बनाते टाइम, पेपर चेक करते टाइम, यानी कि बच्चों का मूल्यांकन करना है पेपर के माध्यम से, तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। पेपर बनाते टाइम, पेपर चेक करने के बाद मूल्यांकन के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ये बोल दो या मूल्यांकन के गुण बोल दो, एक ही बात है। तो दोस्तों पहला है मूल्यांकन का गुण वैधता, यानी कि वैलिडिटी। इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा, 2 मिनट के लिए रुक जाओ, क्योंकि ये डिटेल से सम्मिलित क्वेश्चन है, मतलब शब्द है। दूसरा है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब होता है, ये क्वेश्चन पेपर है सोशल साइंस का,
80 में से 50 आए नंबर, 80 में से बच्चे के। विश्वसनीयता वह होती है जब चेक करने पर भी बच्चे के अंक, दोबारा चेक करने पर भी अंक 50 ही बैठे। 50 नंबर आए हैं, किसी दूसरे ने चेक कर लिया और दोबारा चेक करने पर भी 50 ही बैठे, तो ये होती है दोस्तों विश्वसनीयता। अब तीसरा देखो गुण कौन सा होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता। अभी टेंशन मत लो, आप डिटेल भी बताऊंगा इनकी। वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता का मतलब है दोस्तों पेपर बनाते टाइम वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होने चाहिए। 20 से 30 के बीच में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने चाहिए, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब होता है वो विश्वसनीय होते हैं, उनमें गलत या सही नहीं हो सकता, टीचर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करता, तो विश्वसनीय होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी शामिल करने चाहिए जब हमें मूल्यांकन करना हो किसी का या पेपर बनाते टाइम, वस्तुनिष्ठ 4 ऑप्शन वाले प्रश्न भी होने चाहिए। चौथा है दोस्तों व्यापकता, कंप्रीहेंशन, यानी कि आपके क्वेश्चन सिलेबस से ही सम्मिलित होने चाहिए, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट ना हो के अंडरस्टैंडिंग वाले होने चाहिए। कंप्रीहेंशन का मतलब होता है दोस्तों समझ, अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन भी होने चाहिए आप जब मूल्यांकन करो या पेपर बनाओ। पांचवी बात है दोस्तों उपयोगिता, यूजफुलनेस। मतलब उपयोगिता का मतलब है कि यूजफुल क्वेश्चन होने चाहिए मूल्यांकन करते टाइम आपके क्वेश्चन पेपर में, सामाजिक में, और सामाजिक में आ जाए, हाँ जी, यानी कि वो है क्या बोलते हैं उसे, मोदी की दाढ़ी कैसे रंग की है, सफेद रंग की, ठीक है, तो जलेबी कैसी होती है, टेढ़ी। इस तरीके के क्वेश्चन का क्या लाभ है दोस्तों, कुछ नहीं। इसलिए पेपर बनाते टाइम या मूल्यांकन करते टाइम ध्यान रखो आप, आपके क्वेश्चन उपयोगी होने चाहिए कि संभावित संसाधन कौन कौन से होते हैं, संचार के साधन कौन कौन से होते हैं, कोरोना की रोकथाम के लिए आप कौन कौन से उपाय सुझा सकते हो। तो ये ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जो उपयोगी हो इन फ्यूचर में। ऐसे नहीं होने चाहिए भाई रसगुल्ला मुंह में लेते हैं या कान में लेते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, उपयोगी क्वेश्चन होने चाहिए। और छठी बात है दोस्तों विभेदीकरण। विभेदीकरण का मतलब होता है आप जब मूल्यांकन करो या क्वेश्चन बनाओ तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाओ कि उसमें 20% क्वेश्चन आसान, 20% क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए अंडरस्टैंडिंग वाले होने चाहिए, जो लगभग पढ़े जो बच्चा उसी में से आए, और कम से कम 40% क्वेश्चन होने चाहिए अंडरस्टैंडिंग वाले, जिन बच्चों में अंडरस्टैंडिंग हो वो ही कर सकें, और 20% होनी चाहिए बहुत टफ। तो ऐसा पेपर बनाओगे तो ठीक है। अगर मान लो तुमने पेपर बना दिया आसान और क्लास में 20 बच्चे, सभी के 50 नंबर 49 नंबर आ गए सभी के आसान पेपर में, तो आप विभेद नहीं कर पाओगे, भेद नहीं कर पाओगे, बच्चों में डिफरेंस नहीं कर पाओगे। इसलिए पेपर इस हिसाब से सेट करो, बहुत ज़्यादा आसान मत बनाओ उसे, क्योंकि आप विभेद नहीं कर पाओगे। तो चलो दोस्तों डिटेल पढ़ते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। क्वेश्चन पेपर आपके सामने सबसे पहला है वैधता। वैधता जिस उद्देश्य का मूल्यांकन करना हो उस उद्देश्य का मूल्यांकन हो जाता है। जैसा भी पेपर लेना चाह रहे हो आप, जैसा भी पेपर लेना चाह रहे हो तो वैसा पेपर हो जाए और आपका मूल्यांकन भी हो जाए। क्वेश्चन एक से बना दिए, सबके 50-50 नंबर है तो डिफरेंट नहीं कर पाओगे। तो कहने का मतलब वैधता का मतलब होता है जिस उद्देश्य का आप मूल्यांकन करना चाह रहे हो उसका मूल्यांकन हो जाता है, उन्हीं को हम बोलते हैं वैध। क्वेश्चन आएंगे और समझ में आ जाएगा डिटेल से, टेंशन मत लो। दूसरा है विश्वसनीयता, अभी बताया है। विश्वसनीयता का अर्थ है विश्वास के पात्र, अर्थात जब अंकों का बदलाव न हो। सोशल साइंस में किसी बच्चे के 80 में से 50 आए हैं, अगर दोबारा चेक करोगे तब भी 50 बैठेंगे, तो विश्वसनीयता देखो दोबारा से चेक करने पर अंक समान होते हैं, 50 में से 50 आए हैं दोबारा भी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न विश्वसनीय होते हैं, निबंधात्मक प्रश्न विश्वसनीय नहीं होते।
तभी आपके एस्टेट के, सीटेट के और कंपटीशन एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे होते हैं, वस्तुनिष्ठ, मशीन में चेक होते हैं। टीचर चेक करेगा, अगर निबंधात्मक क्वेश्चन हुई तो कहीं ना कहीं विश्वसनीय नहीं होती। तीसरा है वस्तुनिष्ठता, यानी कि मूल्यांकन पक्षपात रहित होता है, इसमें बता दिया मैंने। उत्तरों के लिखित आधार पर यह मूल्यांकन होता है, ना कि परीक्षा की दृष्टि के आधार पर। वस्तुनिष्ठता में प्रश्न का अर्थ स्पष्ट होता है, बिल्कुल स्पष्ट, यानी कि ताजमहल कहाँ है, आगरा, दिल्ली, हरियाणा, तो सीधी सी बात है आगरा। इसमें कोई भ्रांति नहीं होती है। तो दोस्तों वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता इसके क्वेश्चन हैं। यह एक आकलन है, मूल्यांकन है, जिसमें एक मापन के लिए मोटिवेट होते हैं, अभिप्रेत होते हैं। तो दोस्तों वैध, एक शिक्षक टीचर यानी कि प्रश्न पत्र बनाने के बाद, प्रश्न पत्र बना लिया, ये वाला बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, यानी कि जो प्रश्न पत्र बनाया है क्या उसमें 2 नंबर के क्वेश्चन भी शामिल किए हैं, 3 के भी किए हैं, 6 के ऐसे टाइप किए हैं, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन भी किए हैं, अंडरस्टैंडिंग वाले भी क्वेश्चन हैं और टफ क्वेश्चन भी हैं, कंसेप्ट वाले भी हैं। तो क्या यह जांच करता है क्या प्रश्न पत्र के विशिष्ट उद्देश्य जिसके लिए हम परीक्षा ले रहे हैं वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की खालिस्तान के बारे में चिंतित है। तो यानी कि प्रश्न पत्र बना दिया है, अब ये वो चिंतित है क्या प्रश्न पत्र सही बना है, जिस उद्देश्य से हमने प्रश्न पत्र बनाया था क्या वो वास्तव में उन उद्देश्यों को पूर्ति कर पाएगा ये प्रश्न पत्र या नहीं। तो ऐसे में वह टीचर मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की किसके बारे में चिंतित है, तो दोस्तों यह वैधता के बारे में चिंतित है, यानी कि पेपर की जो सारी फीचर्स हैं वो ले ली गई या नहीं ले ली गई। तो डी आंसर बनेगा। डीएसएससी पीआरटी 2017 में आया था, इसलिए मैंने क्वेश्चन रखे हैं क्योंकि दोस्तों पढ़ कितना ही अच्छा लो, किसी भी टीचर से पढ़ लो, जब तक क्वेश्चन नहीं होते तब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती। आगे विश्लेषण में यह पाया गया, एक टीचर ने पाया मूल्यांकन करते टाइम, पेपर लेते टाइम, कि एक परीक्षण में उन पहलुओं को पर्याप्त रूप से नहीं माप पाया जिनके लिए उसे बनाया गया था। कोई भी परीक्षण था, परीक्षा ली, पेपर बनाया और पेपर बनाते टाइम हमने देखा कि सबके 50-50 नंबर आ रहे हैं, तो उद्देश्य कहाँ पूरा हुआ। तो कहने का मतलब जब एक परीक्षण उन पहलुओं को पर्याप्त रूप से नहीं माप पाया जिसके लिए पेपर बनाया गया था, तो परीक्षण की खराब है क्या, वैधता, वैलिडिटी। जिसके लिए पेपर परीक्षण बनाया गया था वो नहीं माप पाया, सबके नंबर बराबर हैं, तो कहीं ना कहीं उसने ना तो वस्तुनिष्ठ लिए, ना 6 नंबर के क्वेश्चन लिए, ना टफ क्वेश्चन लिए। बहुत ज़्यादा टफ भी लेने चाहिए और कुछ क्वेश्चन किताब से गहराई से लेने चाहिए, कंप्रीहेंशन वाले, और कुछ होने चाहिए अंडरस्टैंडिंग वाले। तो इसलिए जब परीक्षण उन पहलुओं को पर्याप्त रूप से नहीं माप पाया तो समझो वैधता खराब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि उन्हीं छात्रों को वही परिणाम लगातार प्राप्त होता, वही परिणाम, तो यह क्या है। कहने का मतलब पेपर बनाया, पेपर में 50 नंबर आए, दोबारा चेक करने पर फिर 50 आए, तो जब दोबारा चेक करने पर परिणाम वही प्राप्त हो, लगातार प्राप्त होता रहता वही, तो यह है विश्वसनीयता। बताया ना मैंने, जब परिणाम वही हो, बार बार 50 नंबर आए, ये वाले इसमें 50 नंबर बैठे। नेक्स्ट, बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की योग्यता का आकलन करते हैं। जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन होते हैं तो वो केवल सही उत्तर की पहचान करने के लिए होते हैं। जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, सिंगली को राजभाषा दर्जा कब दिया गया, हिंदी बोलने वाले भाषा संख्या कितनी है, तो इस तरीके से
जो आंसर रहेगा उसको पहचान जाओगे, इसका आंसर ये है। डैश की उपलब्धि, किसकी उपलब्धि? डैश की उपलब्धि का सफल अभ्यास एक वास्तविक परीक्षण है। वास्तविक परीक्षण कैसे कहेंगे? यानी कि अधिगम की उपलब्धि या शिक्षक की उपलब्धि या प्रधानाध्यापक की उपलब्धि, यानी कि जो भी अधिगम किया वो बिल्कुल अधिगम की उपलब्धि का सफल अभ्यास एक वास्तविक परीक्षण। अब नेक्स्ट है दोस्तों व्यापकता, कंप्रीहेंशन। मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है अर्थात गहराई में होता है। मूल्यांकन करते समय किसी भी विषय की गहराई से प्रश्न पूछना आवश्यक है। मैंने बताया था ना, प्रश्न बनाते टाइम ये भी देखने चाहिए कि उसमें अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन कितने हैं। जब तुम क्वेश्चन बनाते हो सोशल साइंस का तो अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन कितने हैं, ये भी होना चाहिए। तीसरा है उपयोगिता, यूजफुलनेस। अच्छा मूल्यांकन हमेशा जीवन के लिए उपयोगी होता है, वह व्यवहारिक होता है तथा शिक्षण जीवन में उपयोग किया जा सकता है। तो उपयोगिता का मतलब ये है दोस्तों, जब प्रश्न बनाओ तो ऐसे प्रश्न बनाओ जो इन फ्यूचर में काम आए। सूर्य पूरब से ही क्यों निकलता है, ऐसे क्वेश्चन हो जो कंसेप्ट वाले हों, यूजफुल हों। छठा है विभेदीकरण। मैंने बता दिया, मूल्यांकन बच्चों में विभेद कर सकने की क्षमता होनी चाहिए जिससे मूल्यांकन की निष्पक्षता का बनी रहे। मैंने कि ऐसे मूल्यांकन या ऐसा पेपर बनाना चाहिए जिसमें मान लो 20 बच्चे हैं, 10 बच्चों के 50 नंबर हैं, 5 बच्चों के 45 हैं और कम से कम 5 बच्चों के आपके 40 नंबर आ रहे हैं। तो ऐसे डिफरेंस पता लग जाती है अगर आपने पेपर का हिसाब बहुत अच्छा बनाया है। सबके अगर बराबर नंबर आ जाएंगे तो डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, और डिफरेंस सबके बराबर नंबर आएंगे तो समझ लेना आप पे पेपर सेट करना नहीं आया, तभी तो डिफरेंस नहीं कर पाई। नेक्स्ट नहीं दोस्तों, ये कंप्लीट है। थैंक यू।